जो विद्यार्थी आईटीआई मशीनिस्ट टर्नर की तैयारी कर रहे हैं उन्हें काफ़ी महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल चाहिए होता है ताकि आपकी तैयारी सही ढंग से हो सके। इसलिए आज हमने एनसीवीटी आईटीआई मशीनिस्ट ट्रेड क्वेश्चन पेपर प्रश्न और उत्तर की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए हैं जो डीआरडीओ, सीटीआई, इसरो, आईओसीएल में हर बार पूछे जाते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। आपकी फिनिशिंग के समय स्पीड क्या होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए अधिक, बी कम, सी रैम अधिक 100 मिलीमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो जॉब की फिनिशिंग के लिए हम अधिक स्पीड की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, मीट्रिक बाय माइक्रोमीटर में थिम्बल में एक चक्कर में स्पीड तय की गई दूरी इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए 0.5 mm, बी 1 mm, सी 0.1, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर नंबर सी 0.1 mm। चलिए दोस्तों आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेथ पर 6 मिलीमीटर पिच वाले लीड स्क्रू के साथ 4 मिलीमीटर पिच वाले पेच काटने के लिए चलाने वाले गियर के दांते इस प्रकार है। ए 40 से 60, बी 40 एवं 80, सी 60 एवं 40, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर नंबर ए 40 से 60। क्वेश्चन नंबर 4, चैन पुली ब्लॉक किस काम में आते हैं? ऑप्शन नंबर ए भारी मशीनों को उठाने में, बी पावर ट्रांसमिशन में, सी कन्वेंटर परितंत्र में, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, भारी मशीनों को उठाने के लिए चैन पुली का प्रयोग किया जाता है। नंबर 5, स्लाटर की रैम अधिकतम कितना स्टोक कर सकती है, मतलब कितनी लंबाई तक स्टोक कर सकती है? ऑप्शन नंबर ए रैम अधिकतम 800 mm तक कर सकती है, बी 200 mm तक, सी 100 mm तक, डी इनमें से कोई नहीं। तो स्लाटर की अधिकतम लंबाई जहां तक स्टोक कर सकती है वो 800 mm तक है। क्वेश्चन नंबर 6, नया स्लॉटर क्रय करते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो मार्केट से जब हम नया स्लॉटर मशीन खरीदने जा रहे हो तो किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए स्टोक की लंबाई, बी टेबल का व्यास, सी टेबल का ट्रांसफर चाल, डी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी बातों का ध्यान देना चाहिए जो स्लॉटर मशीन में, इन सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए परचेज करते वक्त। नंबर 7, एक गोलाकार टुकड़े को मोड़ने के लिए सही कार्य थमने वाली युक्ति बताइए। ऑप्शन नंबर ए सेल्फ सेंट्रिक चक, बी स्वाधीनिक चाल जड़ने वाला चक, सी फेस प्लेट, डी एंगल प्लेट। ऑप्शन नंबर ए सेल्फ सेंट्रिक चक। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से जो कार्य मिलिंग मशीन पर नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर ए स्प्लाइन काटना, बी इनवोल्यूट गियर काटना, सी हेलिक ग्रुप काटना, डी गियर शिपिंग करना। तो हम ऑप्शन नंबर डी नहीं कर सकते, यानी कि गियर शिपिंग नहीं कर सकते मिलिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा सही है बताइए। ऑप्शन नंबर ए फीड कार्य में लगाया जाने वाला कट का परिमाण होता, बी लेथ टूल का काट कोण ऊपरी सतह और फ्लैक्स के बीच का कोण होता, सी स्लेब मिल का प्रयोग कटर के समानांतर चपटी सतह को मशीन करने के लिए किया जाता, डी यूनिवर्सल मिलिंग मशीन क्षैतिज या अनुप्रस्थ मिलिंग मशीन के रूप में कार्य कर सकता। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन क्षैतिज यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन के रूप में कार्य कर सकती है। 10वें क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। धातु की ड्रिलिंग करने के लिए ट्विस्ट ड्रिल का लिप कोण इस प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर ए 110, बी 108, सी 60, डी 80। तो आंसर नंबर बी 108 डिग्री होना चाहिए धातुओं की ड्रिलिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, आंतरिक माप लेने के लिए लिमिट गेज कौन कौन से हैं? ए प्लेन सिलेंड्रिकल प्लग गेज, बी टेपर प्लग गेज, सी पिन गेज, डी उपयुक्त सभी। तो इन सभी इंस्ट्रूमेंट से यूज करके इंटरनल डाया मापने के लिए प्रयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 12, बाह्य माप यानी कि आउटरनर डायमेंशन देखने के लिए लिमिट गेज कौन है? ए प्लेन रिंग गेज, बी टेपर रिंग गेज, सी स्क्रू हेड रिंग गेज, डी उपयुक्त सभी। तो इन सभी इंस्ट्रूमेंटों से हम बाहरी डायमेंशन नापने के लिए प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, प्लग गेज में गो व्यक्त करता है? ए होल की न्यूनतम स्तर, बी होल की अधिकतम स्तर, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्लग गेज में जो गो होता है वो होल की न्यूनतम स्तर को चेक करने के लिए होता है, और नॉट गो होता है जो कि अधिकतम स्तर के लिए होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर नंबर ए, न्यूनतम स्तर को चेक करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेनर मशीन पर कितने टूल हेड लगाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए 4, बी 1, सी 3 और डी 2। तो प्लेनिंग मशीन सेपर की ही तरह होती है जिसका रैम इस तरीके से होता है, जिसमें 1 2 3 4 टूल पोस्ट लगाए जा सकते हैं मैक्सिमम। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 4। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, इस पर गियर वह गियर होता है, वह साधारण गियर जिनके दांतें सीधी और कटर के अक्ष के, ऑप्शन नंबर ए समांतर होता है, बी लंबवत होता है, सी कोणीय होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस पर गियर होता है वह साधारण गियर जिनके दांतें सीधी और कटर के समांतर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए।